हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, हम भी बढ़िया हैं। सो गाइस, स्वागत है आप सबका मेरे एक और न्यू ब्लॉग में। तो गाइस, आज मंडे का डे है। सुबह मॉर्निंग के यही 5:45, 5:30 5:45 का टाइम है। उठती तो वही 5:30 का अलार्म बजता है, लेकिन गर्म कपड़े पहनते पहनते वही 5:45 हो ही जाते हैं। सो गाइस, अभी बच्चे सो रहे हैं और मैंने बच्चों के ऊपर एक रजाई और डाल दी है, क्योंकि सुबह के टाइम बहुत ज्यादा ठंड हो जाती है। और ऊपर का मामला हो गया, भले ही मैंने इतनी जो है पन्नी वन्नी लगा के घर सेट कर लिया कि भाई बच्चों को ठंड ना लगे, लेकिन फिर भी ऊपर ठंड बहुत ज्यादा है। इसलिए मैं ये एक रजाई ऐसे मतलब लंबे पर डाल लेती हूँ, ताकि दोनों बच्चे इतनी दूर में आ जाते हैं तो दोनों बच्चे पे अच्छे से कवर हो जाए। तो गाइज, अभी गर्म कपड़े मैंने पहन लिए हैं, क्योंकि बिना गर्म कपड़े मैं ऐसे बाहर जाती नहीं हूँ, क्योंकि मुझे पता है अगर मैं बीमार हो गई ना तो मेरे बच्चों को भी कोई संभालने वाला है नहीं मेरे अलावा यहाँ पे। तो इसलिए मैं अपना पहले ही ओढ़ पहन के बिल्कुल तभी बाहर निकलती हूँ। और अभी मैं बच्चों को देख रही हूँ कि इधर उधर से मतलब साइड से कई बार होता है कि बच्चे जो है रजाई ब्लैंकेट से बाहर होते हैं, तो मैं वो चेक करके अच्छे से इनको ढका के तब यहाँ से निकलती हूँ। तो गाइस, अभी आ गई हूँ मैं किचन में, और ये मैंने पानी की टंकी लगा दी थी दरवाजे में, क्योंकि यहाँ पे ना दरवाजा थोड़ा सा छेद कर रखा चूहों ने। इसमें से घुसकर चूहे और किचन में खाने पीने की चीजों में मुंह मारते हैं। वैसे नहीं आते, लेकिन बस यहाँ से थोड़ा सा रास्ता है, तो मैं यहाँ पे ना ईंट लगा देती हूँ। पहले पहले मैं पिंजरा लगाती थी, मैंने आप सबको बताया भी था कि पिंजरा लगाती थी, लेकिन रोजाना मैं चूहे कहाँ छोड़ के आऊं, कहाँ डाल के आऊं, तो ये दिक्कत सबसे बड़ी आती थी। पिंजरे में आ तो जाते थे चूहे, लेकिन छोड़ के कहाँ आऊं भाई, यहाँ शहर में कोई नहीं छोड़ने देता अपने दुकान के आसपास में। तो फिर मैं ये ईंट लगाना मैंने शुरू कर दिया, और अभी उस दिन से, जिस दिन से मैंने ये ईंट लगा के मतलब अच्छे मोटे चूहे हैं, उस ईंट के पास एक भारी कुछ लगाना पड़ता है। कभी सोफा लगा देती हूँ तो कभी कुछ, तो उस दिन के बाद एक भी चूहा नहीं आया है, और ना ही किचन में कुछ तहस नहस किया है। तो भाई, अभी आ गई हूँ किचन में। एक तरफ मैंने अपनी गैस पे चाय बनने के लिए रखी है, खदक रही है चाय, खदक रही है मतलब उबलने लग रही है। और इधर मैं अपना जो है बच्चों के लंच की तैयारी कर रही हूँ। लंच में मैं वही आलू गाजर मटर की सब्जी, और अलग से मैं कढ़ी के लिए बोल रही थी, क्योंकि लस्सी रखी थी घर से आई हुई। मैं पूछ के सोई थी रात को कि बेटा कढ़ी दे दूं, तो कह रही थी नहीं मम्मी, स्कूल के टाइम तक ठंडी हो जाती है, फिर वो बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। तो मैंने बोला चलो ठीक है, बच्चे सही कह रहे हैं, कढ़ी गरम गरम ही अच्छी लगती है। तो घर में आलू गाजर मटर यही सब रखा था। शिमला मिर्च भी थी, लेकिन शिमला मिर्च तो बच्चे उतना भी खुश होके नहीं खाते। कम से कम आलू गाजर मटर में से आलू तो छांट लेते हैं, शिमला मिर्च में तो बिल्कुल ये सोचते हैं पता नहीं मिर्ची वाली सब्जी दे दी, तो खाते नहीं है। तो इसलिए मैंने सोचा चलो आलू गाजर मटर की सब्जी ही दे देती हूँ। तो अभी मैं कर रही हूँ बच्चों का लंच रेडी, और अभी सब्जी बना के आटा लगा के और फिर मैं जाऊंगी बच्चों को नहलाने के लिए। एक तरफ मैंने बच्चों के लिए गर्म पानी लगा दिया है। अभी बच्चों को मैं खुद ही नहलाती हूँ, मतलब जीवांशी को ये था कि गर्मियों में वो खुद नहा लेती थी, कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन अभी क्या करती है कि बाथरूम में बैठी रहेगी ठंड के मारे, और जब ये होगा ना कि हाँ मम्मी अब गुस्सा करेगी, तब जाके नहाना स्टार्ट करती है। तो अभी मैं क्या करती हूँ, उनको दोनों को अंदर ही नहला के और इनर और एक एक टी शर्ट में अंदर वॉशरूम में ही पहना के ले आती हूँ, जिससे कि फिर इनको इतनी ठंड नहीं लगती, और आने के बाद जल्दी से रेडी भी हो जाते हैं। तो अभी बच्चों को मैंने नहला के कपड़े पहना दिए थे। सुबह मैं अभी थोड़ी सी कम ही क्लिप ले पाती हूँ, कल से थोड़ा और जल्दी उठने की कोशिश करूंगी। लेकिन दिक्कत ये नहीं है कि मैं जल्दी उठूं, मैं तो जल्दी भी उठ जाऊं, लेकिन बच्चों को इतनी ठंड में कैसे उठाऊं। अभी इनका स्कूल टाइम चेंज हुआ नहीं है। तो एक तरफ तो मैंने पन्नी लगा दी है, देखती हूँ दूसरी साइड और लगा के अगर कुछ फर्क पड़ता है तो मैं बच्चों को भी थोड़ा टाइम से उठाऊंगी, क्योंकि सुबह के टाइम मतलब बहुत कम टाइम होता है, और इनके नखरे इतने होते हैं सर्दी के दिनों में। तो अभी जो है मैं नारियल का तेल गरम करके लेके आई थी। वैसे तो ये दोनों दूध पी रहे थे, तो मैंने बोला बेटा ये नारियल का तेल है, दोबारा से जम जाएगा, अभी मुझे तेल चेंज करना पड़ेगा। वैसे नारियल के तेल से अच्छा मुझे कोई तेल नहीं लगता है बच्चों के बालों के मामले में, अपने बालों के मामले में। लेकिन सर्दियों में दिक्कत ये आ जाती है कि वो बालों में अगर एक बार गर्म करके लगा भी देते हैं ना, फिर से जम जाता है, जिससे कि बच्चे के बाल बिल्कुल रफ हो जाते हैं। तो नारियल के तेल से अच्छा कुछ नहीं है, लेकिन क्या करे, लाना पड़ेगा, देखती हूँ कोई तेल।
तो अभी मैंने दोनों बच्चों को तेल लगा दिया है और शिवांश को मुझे ज्यादा रेडी करना पड़ता है। अब नहलाने तो मैं दोनों को लग गई हूँ। सर्दियों में दिक्कत तो अभी जीवांशी भी भले ही थोड़ा सा बड़ी है लेकिन इतनी भी नहीं है कि भाई सर्दी में हमारा ही मन नहीं करता बाथरूम में जाने का जल्दी से, तो भाई होता है। तो इसलिए मैं दोनों बच्चों को नहला के और दो दो कपड़े वहीं पहना के ले आती हूँ। पहले क्या था, जहां मैं रह रही थी वहां पे वॉशरूम अंदर ही था तो इतनी दिक्कतें नहीं आती थी, बच्चे अच्छे से नहा लेते थे, कपड़े पहन लेते थे। लेकिन अभी थोड़ा वॉशरूम मेरा बाहर हो गया ना, इस वजह से दिक्कत आ रही है। और भाई सेकंड फ्लोर हो गया, वहां पे नीचे का रहना था जहां पे मैं पहले रह रही थी बुआ के घर में भी, और उसके बाद जो मैंने घर चेंज किया था वो उसमें भी नीचे का फ्लोर था। तो उस टाइम तो खैर सर्दी नहीं थी, बुआ के घर में रहती थी तभी सर्दियां थी, तो उन सर्दियों का हमें पता नहीं चला था इतना। पर चलो जो भी है, अब जैसा भी है एडजस्ट तो करना पड़ेगा। तो अभी बच्चों को मैं स्कूल की वैन तक छोड़ के घर आ गई थी। घर आने के बाद गाइज मैंने 2-2.5 घंटे लाइव अटेंड की थी। उस बीच जो है इतना थोड़ा सा काम में लेट हो गई मैं, 2-2.5 घंटे लाइव अटेंड की थी। बीच में ज्यादा से ज्यादा बस मैंने किचन की स्लैब साफ की थी और जो है चाय बना के पी थी, बस यही 2 काम किए थे। क्योंकि देखिए वो भी चैनल का ही काम है, मतलब अपना जो जैसे मेरा वीडियो का काम होता है ऐसे ही चैनल में लाइव आना भी जरूरी होता है, तो वो काम भी मुझे देखना पड़ता है। पहले काम होता है बाद में घर का काम। तो लाइव के बाद मैं लग गई थी काम पे, और अभी भी लाइव चालू है हालांकि दूसरे फोन में, लेकिन फिर मैं अपने काम में लग गई थी क्योंकि मुझे वीडियो का भी देखना होता है। तो गाइज अभी अंदर से मैंने झाड़ू नहीं लगाई है, अभी मैं बाहर झाड़ू लगा रही हूँ क्योंकि एक बार बाहर का हो जाए ना फिर अंदर मैं लगी रहूंगी आराम से। तो ये बाहर जो है मुझे एक एक बार वैसे तो बिल्कुल साफ है लेकिन फिर भी मेरा मन नहीं मानता, हवा में ना इधर उधर बाल वाल चिपके रहते हैं, तो एक बार पूरी छत पे मैं झाड़ू ना लगा लूं इतने मुझे सब्र नहीं आता है। क्योंकि बच्चे इधर उधर घूमते हैं, उनके पैरों में और सॉक्स में बाल मिलते, फिर वो अच्छा सा नहीं लगता। तो इसलिए एक बार मैं पूरे घर में पहले बाहर झाड़ू लगा देती हूँ फिर अंदर लगाऊंगी। तो गाइस बाहर से झाड़ू वाड़ू लगाने के बाद मैं आ गई किचन में, और किचन में मुझे ध्यान आया कि मैं कई दिन से सोच रही थी ये जो गैस के आगे मैं न्यूज़पेपर लगा रखा है मैंने इसको चेंज करने की। तो देखिए ये मैंने लगाया इसलिए था कि भाई जो मैं कई बार ऐसा होता है कि मैं जल्दबाजी में, एक तो देखिए चिकनाई वैसे ही चढ़ती है किचन में, ऊपर से कई बार फिर मुझे जल्दबाजी में खाना बनाना होता है तो दीवार गंदी ना हो, छींटे दीवार पर ना जाए, इसलिए मैं ये न्यूज़पेपर लगा के रखती हूँ। तो ये बिल्कुल चिकना हो गया, गंदा हो गया, तो मैंने सोचा आज इसको चेंज कर देती हूँ। और चेंज भी मैंने कुछ इस तरह से किया कि जो बारीक बारीक गिट्टियां आती है ना उसमें बिल्कुल हल्के हल्के जो है कीले आती है, बिल्कुल पतली पतली, जो कि दीवार पर नुकसान भी नहीं करती। और दूसरा कि मैंने इस तरीके से लगाया था कि भाई उन्हीं जो पहले से होल हो रखे उसी में मैं गिट्टियों को फंसा दूं और फिर से मतलब ये न्यूज़पेपर कभी दोबारा से भी चेंज करे तो दिक्कत ना आए। तो ये मैंने न्यूज़पेपर चेंज कर दिया है। तो अभी कई दिन ये चल जाएगा, जब ये गंदा हो जाएगा तो फिर इसको भी चेंज कर देंगे। तो इस तरीके से मैंने ये कर दिया है। बाकी अभी मैं लगा रही हूँ झाड़ू। तो गाइस अभी झाड़ू निकालते निकालते मैं कुछ सोच रही थी, तो मैं क्या सोच रही थी वो मैं आप लोगों के साथ भी शेयर करूंगी, आप लोग मेरी फैमिली हो। तो देखिए ये जो मैंने बरामदे में पन्नी लगाई थी, ये लगाई तो सिर्फ बच्चों को ठंड से बचाने के लिए थी, लेकिन इसके फायदे कितने हो गए वो देखिए। कि आप लोग देख रहे हैं घर की फर्श कितनी साफ है, और जो ये मिट्टी मैं एक साइड से लेके आ रही हूँ ना, ये मिट्टी जो हमें पायदान से, बाथरूम के पास जो पायदान रहता है उसको झाड़ा था मैंने, उसमें से निकली थी। बाकी आप लोग देखिए बिल्कुल भी घर में गंदा नहीं होता है। ऐसे ही हम पहले रहते थे, ऐसे ही हम अभी रह रहे हैं, बस फर्क इतना है कि बाहर की धूल मिट्टी बिल्कुल नहीं आती है। और दूसरा ये जो बरामदे में टीन है ना, यहाँ पे जो है थोड़ा सा गैप था जहाँ पे कबूतर आके बैठते थे। तो जब हम रहते थे तब कबूतर नहीं आते, लेकिन जब मैं कभी मायके चली जाती हूँ या फिर मार्केट चली जाती हूँ यही कम से कम आधा या 1 घंटे के लिए, तब कबूतर आके यहाँ पे जो है
गंदगी फैला के जाते हैं, वैसे नहीं आते। तो इतना फर्क हो गया है कि अब बच्चे चाहे सॉक्स में भी अगर बच्चे घूमते हैं ना तो बिल्कुल मतलब इतनी सॉक्स गंदी नहीं होती है और धूल मिट्टी भी नहीं आती है, ना इतने बाल आते हैं। पहले तो इतने बाल हो जाते थे उड़ उड़ के इस साइड से ना, पता नहीं कहाँ से इतने बाल आ जाते थे, हर चीज में बाल, कपड़ों में, सॉक्स पे, चद्दर पे बाल। तो बहुत ज्यादा फर्क मिला है इससे। और किचन की सफाई करते टाइम मैंने ये बर्तन बाहर रख दिए थे धोने के लिए, क्योंकि देखिए अब ठंडे पानी से बर्तन धुलते नहीं है, चिकनाई के बर्तन होते हैं, गर्म पानी से ही सही से धुलते हैं। तो मैंने गुनगुना पानी कर लिया था और बर्तनों को मैंने बाहर रख दिया था कि भाई बाहर ही धुल जाएंगे धूप में आराम से बैठ के। दूसरा कि भाई थोड़े बहुत बर्तन मैं धो भी लूं, अभी दिन के टाइम तो धुल भी जाए 2-4 बर्तन, लेकिन मैं नहीं धो पाती हूँ। उसकी रीजन, उसका कारण आज मैं आप लोगों को बताती हूँ कि जब मैं मेरे ससुराल में रहती थी, वहां पे जो घर मैंने बनाया था अपनी मेहनत से, वहां पे मैंने बताया था आप सबको कि मैंने अपनी मेहनत मजदूरी से वो घर बनाया था। मैंने बहुत वहां पे ना मजदूरों की तरह काम किया था। तो उस दौरान जो है मैं 2 बार छत से गिरी हूं। तो जब मैं फर्स्ट टाइम छत से गिरी थी तो वहां पे मुझे फ्रैक्चर आया था, जिसकी वजह से मुझे आज भी प्रॉब्लम होती है, खासकर ठंड के दिनों में। और जब मुझे ये दर्द होता है ना तो मुझे वो दिन याद आ जाता है जब मतलब मैं वहां से गिरी थी और उस घर में मैंने इतनी मेहनत की थी। मैं आप लोगों को बता नहीं सकती मुझे कितना दुख होता है। उस घर के लिए मैंने अपने शरीर को मतलब बिल्कुल ऐसा बना लिया, जगह जगह से 2 बार मैं गिर चुकी हूँ वहां से, और इतनी चोटें खाई हैं, नाक पे भी, हाथ पे भी। तो मतलब इतनी ज्यादा दिक्कत होती है ठंड के दिनों में। और दूसरा कि अभी ये शुक्रवार की बात है, ममता दी यहाँ पे आई हुई थी, उस दिन की बात है। उसी हाथ में मुझे फिर से चोट लगी, मतलब एक एक्सीडेंट होते होते बचा है उस दिन मेरा। दरअसल मैं वीडियो शूट करके आ रही थी और आते टाइम जो है मार्केट से मुझे क्या लेना था, हाँ लहसुन लेना था, लहसुन लेना था क्योंकि घर में लहसुन खत्म हो रखा था। और ममता दी ने हरी सब्जी बनाई हुई थी, बोली कि लहसुन नहीं है, लहसुन लेके आना। तो मैंने बोला ठीक है मैं ले आऊंगी। तो आते टाइम जो है मैं अपनी साइड ठीक से चल रही थी, लेकिन एक बाइक वाला जो है रोंग साइड जा रहा था और इतनी तेज स्पीड में था कि जाते जाते उसका हैंडल इतने जोर से मेरे हाथ पे लगा। तो अभी तक हाथ में जो है नील पड़ गई है और दुखता है वो अलग से। तो एक ही हाथ में जो है इतनी दिक्कत हो रही है कि मुझसे ना तो रोटी बेली जाती है, मतलब बेलन भी ज्यादा दबाव नहीं डाल सकती, और कुछ भी ऐसा काम नहीं कर सकती जिससे, बस ये है कि दूसरा हाथ है जो कि मैं लगाए बिना नहीं रह सकती। बाकी बहुत ज्यादा दिक्कत होती है खासकर ठंड के दिनों में, पहले ही होती थी, रही सही जो है अभी ये शुक्रवार को फिर से मुझे उसी हाथ में दोबारा से चोट लगी है। तो देखिए भले ही मैं दूसरा हाथ यूज कर रही हूँ, क्योंकि देखिए आदत इतनी हो जाती है दोनों हाथों की, हम रह नहीं सकते। लेकिन मैं जानती हूँ मुझे कितनी प्रॉब्लम हो रही है, बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही है। और हाथ में नील भी आ गई है जहां पे वो चोट लगी है। और जो छत पे से गिरने से जो चोट लगी है ना, वो तो मेरी जब जब दुखती है तब तब मैं अपने आप को कोसती हूँ। मैं और किसी को नहीं, जितना मैं अपने आप को कोसती हूँ। और पता है मैं अपने आप को क्यों कोसती हूँ? क्योंकि मैंने वहां पे मेहनत मजदूरी तो ये सोच के की थी कि अपना घर है, 2 पैसे बचेंगे। लेकिन कुछ लोगों ने मुझे उस टाइम पे बोला था कि तुम अब अपने शरीर की तरफ नहीं देख रही हो, अब तो ये थोड़ा सा टाइम है, मतलब थोड़ा शरीर जवान है, लेकिन आगे चल के ये जो चोटें हैं ना ये तुम्हारी दुखेंगी। तुम चाहे कितना ही इस घर में मेहनत कर लो, किसी को नहीं दिखेगी। जब बुढ़ापा आएगा ना तो ये चोटें दुखेंगी। मुझे कईयों ने बोला था, लेकिन उस टाइम पे ने मुझे जुनून सवार था मेरे सर पे कि बस अपना घर बनाना है, बस अपना घर बनाना है। ये तो कभी सोचा ही नहीं था कि जिंदगी कभी ऐसे मोड़ पर भी ले आएगी कि वो घर भी छोड़ना पड़ेगा और आगे चलकर ये चोटें भी दुखेंगी। कभी नहीं सोचा था। पर चलो जो नसीब में होता है वो तो होके रहता है, उसमें हम भी क्या कर सकते हैं, भगवान की मर्जी। बाकी गाइज आज के ब्लॉग में इतना ही था, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। राम राम सभी को।